नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बच्चों को पिलाई 2 बूंद जिंदगी की, कहा सरकार की सभी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचा रही भाजपा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भूपेश बघेल पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस डूबता हुआ जहाज, कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। और कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडेय का हुआ स्वागत, कहा कार्यकर्ताओं के सहयोग व एकजुटता से जीतेंगे चुनाव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृह ग्राम बगिया में बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाकर राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की खुराक अवश्य पिलाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब से हमारी सरकार आई है तब से नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुई है। लगातार नए सुरक्षा कैंप स्थापित हो रहे हैं और इनके माध्यम से हम सरकार की जो भी सुविधाएं हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए क्या है, जब से हम लोग की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में तब से नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुई है और ये सौभाग्य है कि हम लोग का डबल इंजन की सरकार है और इस नाते हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ पा रहे हैं और लगातार नए सुरक्षा कैंप स्थापित हो रहे हैं और नए सुरक्षा कैंप के माध्यम से हम लोग सरकार की जो भी सुविधा है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये नक्सली नहीं चाहते हैं कि मतलब लोगों तक शासन की योजनाएं पहुंचे, उनके बसाहट तक सड़क पहुंचे, बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे, उनके घरों में गैस का सिलेंडर पहुंचे, राशन पहुंचे, ये सब नहीं चाहते हैं, इसलिए ये सब विरोध का काम करते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश बघेल अपने कार्यकाल की चिंता करें, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आज संयुक्त मोर्चा की बैठक संपन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व विधायक मंतूराम पवार ने समर्थकों के साथ भाजपा प्रवेश किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कल सभी प्रकोष्ठों की संयुक्त बैठक हुई थी, आज सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक है। यहां सभी बैठक लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखकर की जा रही है। 10 साल में मोदी की सरकार ने देश की दिशा और दशा बदली है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए अरुण साव ने कहा कि भूपेश बघेल अपने कार्यकाल की चिंता करें। उन्होंने किसानों के साथ कितना अत्याचार, अन्याय किया है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता जनता से दूर जा चुके हैं, इसलिए कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कल सभी प्रकोष्ठों की संयुक्त बैठक हुई थी, आज सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक है। ये सारी बैठकें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखकर की जा रही है। आज जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश की दशा और दिशा बदली है, पिछले 2.5 महीने में विष्णुदेव साय की सरकार ने मोदी की गारंटी पूरा करने का सिलसिला प्रारंभ किया है। इन सब कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एक मतदान केंद्र तक जा रहे हैं और 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए आज संयुक्त मोर्चा की बैठक में रणनीति बनेगी। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडेय ने कोरबा प्रवास के दौरान कहा कि पार्टी के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के सहयोग से एकजुटता के साथ हम चुनाव जीतेंगे। लोकसभा चुनाव के केंद्रीय कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए सरोज पांडेय ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है और कोरबा लोकसभा की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि मैं अब कोरबा से वापस नहीं जाने वाली। यहां की जनता अपने सांसद से सवाल करे। जो भी विकास कार्य हुए हैं वो सब प्रधानमंत्री के कारण हुए हैं। संभावना का कोई विषय नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा हुई, क्षेत्र में से यात्रा गुजरी और राहुल गांधी जी की यात्रा आगे पाट पीछे सपाट की तरफ ही चलती रही और ऐसी यात्रा उनकी हर देश में हो रही। तो देश में जब वो घूमते हैं तो उनके पास स्वयं कोई मुद्दे नहीं हैं, कांग्रेस कहीं पर है नहीं, नेतृत्व विहीन है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है तो संभावना की बात ही नहीं है। सरोज पांडेय ने कहा कि सामने वाले कमजोर नहीं हैं, वे रणनीति से लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि आप ही चुनाव लड़ रहे हैं और आप ही लड़ेंगे।
चुनाव का समय काफी नजदीक है, इसलिए काम भी बहुत करना है। क्षेत्र के विकास के लिए हम मजबूती से काम करेंगे। पिछले 5 साल में क्षेत्र के विकास के लिए कौन सी बातें करें, कितनी सक्रियता रही, इन सब विषयों पर लेखा जोखा होना चाहिए, क्योंकि जब हम जनता के दरबार में जाते हैं तो इन सबका लेखा जोखा होता है। इस दौरान श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर, जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह, पूर्व विधायक रामदयाल उइके, अशोक चावलानी, गोपाल मोदी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। भाव ठाकरे परिसर में भाजपा के सभी 17 प्रकोष्ठों का सम्मेलन हुआ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव व क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि भाजपा ने सभी 11 लोकसभा सीटों का ऐलान कर दिया है। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद जिस प्रकार से रिस्पांस आया है, उससे साफ है कि हम 11 लोकसभा सीट जीत रहे हैं। अरुण साव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य को समझें, हमारे पार्टी के मंत्री, उप मुख्यमंत्री, अध्यक्ष सभी के बारे में जानकारी हो। बीजेपी की संपूर्ण विकास यात्रा की जानकारी इस प्रदर्शनी में है, ताकि कार्यकर्ताओं को हमारे विकास कार्यों के बारे में पता चले। हो रही है उसकी चिंता कांग्रेस के नेता करें। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। पार्टी जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी देती है, हर एक कार्यकर्ता उस जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। इस बार इन 11 लोगों को पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है। एक एक कार्यकर्ता इन प्रत्याशियों के लिए पूरी ताकत लगा के काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। आज छत्तीसगढ़ की जनमानस चाहती है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।